Hello friends, welcome to Manamarji study classes. Today we will study about winds, storms and cyclone. Basically इन तीन वर्ड के बारे में हम जानेंगे. What is wind, means what is the cyclone and how they formed and why they have so डिस्ट्रक्टिव. ओके, इन तीन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. विंड ही अल्टीमेटली जा करके कन्वर्ट हो जाता है स्टॉर्म साइक्लोन के रूप में. अंडर सम सर्टेन कंडीशंस इट्स कन्वर्टेड इन द साइक्लोन्स. तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स देख लेते हैं. कीवर्ड्स देखने के बाद एक छोटा सेक्शन देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, राइट. उसके बाद हमें समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर से हमने क्या सीखा और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज मैं सारे चैप्टर कहती थी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, पर ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है. बाद में आप नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं उनको रिलेट कर पाएंगे कि क्या रीज़न है, इसी की वजह से काफ़ी रीज़न यहाँ समझ आ जाएगा. तो सबसे पहले है एनेमोमीटर. एनेमोमीटर एक जो है इंस्ट्रूमेंट है जिससे एयर मेजर किया जा सकता है. दूसरा है साइक्लोन. दूसरे कीवर्ड साइक्लोन ही है. तो बता दिया कि कुछ सर्टेन कंडीशन में जो है एयर सर्टेन कंडीशन में जो है साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है. जहाँ हाई स्पीड एयर होता है ना, तो वहाँ एयर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंस होता है. तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, साइक्लोन मतलब साइक्लोन आ जाता है. उसके बाद हरिकेन, और यहीं पे एक और वर्ड होगा, एक हरिकेन है और एक टाइफून है ना. ये जो है, ये दोनों वर्ड हैं, ये साइक्लोन का नाम है, ठीक है. टाइफून जो है वो फिलीपींस एंड जापान के साइड, फिलीपींस एंड जापान के साइड इसी साइक्लोन को क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं. हरिकेन अमेरिका के साइड कहते हैं और साइक्लोन हमारे इंडिया में कहा जाता है. ओके, तो ये तीन वर्ड हमारे लगता है समझ में आ गए, टाइफून, हरिकेन और साइक्लोन. फिर लाइटनिंग क्या होता है. ऑब्वियसली जब मतलब कोई एयर एक दूसरे एयर से टकराता है या फिर एयर ड्रॉप से, एयर जो है वाटर ड्रॉप से टकराता है, मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे से टच करते हैं जब, तो यहाँ पे लाइटनिंग जनरेट होती है. लो प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर जब वाटर वार्म होता है, वाटर वार्म होने के बाद राइज हो जाता है, वो जो एयर वार्म एयर होता है वो राइज अप हो जाता है ऊपर के साइड और लाइटर होता है, तो इसलिए स्पेस ज़्यादा ले लेता है, ऑक्यूपाइज मोर स्पेसेस, है ना. तो उस जगह पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोल्ड एयर होता है वो वहाँ का जगह ले लेता है एंड टेक इट प्लेस, ठीक है. तो वो जगह ले लेता है. तो अभी हमें समझ में आ गया लो प्रेशर क्या होता है. अब मानसून विंड क्या होते हैं. मानसून विंड जो होते हैं, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज द इक्वेटर, है ना. जब हवाएं चलती हैं यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर हाई होता है, और हमने देखा जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ का एयर राइज अप हो जाता है, उठता है ना. गर्म होने के बाद क्या होता है, वाटर जो है वेपर में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे लो प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ इधर ठंडा जो जगह है उधर से जो है हवाएं क्या होंगी, यहाँ की जगह ले लेती हैं, है ना. ऐसे ही इस साइड पे भी होता है, ठीक है. ऐसे ही यहाँ से होता है. तो ये क्या होता है, और साथ में जो हमारा अर्थ होता है वो रोटेट करता है, रिवैल्यूएट करता है, तो हवाएं थोड़ा सा टर्न हो जाती. इन्हीं हवाओं की वजह से बारिश होता है और इसीलिए इनको हम इंडिया में मानसून कहते हैं, ठीक है. प्रेशर क्या होता है, किसी भी चीज़ से अगर मान लो प्रेशर जनरेट होता है, जैसे चिप्स का पैकेट है, अगर आप उसमें छेद करेंगे तो हवा निकलेगी, वो एयर प्रेशर है, राइट. उसके बाद क्या होता है, थंडर स्टॉर्म क्या होता है. थंडर स्टॉर्म होता है बिजली का कड़कना. बिल्कुल सेम यही है कि जब बारिश एक दूसरे से क्या होती हैं, बारिश की जो बूंदें होती हैं वो हवा से टकराती हैं, टेम्परेचर से टकराती हैं, तो उनकी वजह से थंडर वॉर्म्स आता है ना. उसके बाद टोर्नाडो क्या होता है, बवंडर भी उसी का छोटा रूप है एक तरीके से. उसके बाद विंड फ्लो का पैटर्न्स लाइक, जैसे कि हमने देखा है कि वाटर साइकिल देखा है ना, और वाटर साइकिल देखा है, सेम ऐसे जो हमारा टॉर्नेडो आता है इनका भी एक फ्लो पैटर्न होता है ना, बिल्कुल. तो उसी में ये विंड जो है घूम रहा होता है. तो चलो आगे एक बार देख लेते हैं, कीवर्ड से थोड़ा सा समझा दिया है, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा. तो देख लेते हैं, यही है पूरा. इस चैप्टर में इतना सीखने वाले, पर बहुत इंपॉर्टेंट है आज का चैप्टर. देखते हैं, जो एयर हमारे आस पास होता है, जो वो क्या करता है, क्रिएट अ प्रेशर. वो एयर जो होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है. जैसे
आप देखेंगे, आप अपना मुंह फुलाइए, फुलाने के बाद उसमें से हवा निकालेंगे, है ना। मुंह फुलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा एक, है ना, तो वहाँ से क्या होगा, एक क्रिएट हो जाएगा, हवा क्रिएट हो जाएगी, जिसे उसे अगर आप उसे पुश करेंगे तो हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब एयर जो होता है वो ज़्यादातर जो हीटिंग, जो एयर वार्म एयर होता है वो एक्सपेंड हो जाती है, मतलब फैल जाता है। और जो कोल्ड वाटर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब वार्म एयर राइज होता है, राइज होने के बाद क्या करता है कि क्लाउड बना लेते हैं ना। क्लाउड बनाने, राइज होना मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, और क्लाउड बनाने का मतलब क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, एक्सपेंड मतलब फैलना हो रहा है। तो कूलिंग जो वाटर है, ठंडा वाटर होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो हमारा वार्म एयर होगा वो क्या होगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा, इसीलिए मोर स्पेस लेता है ये, है ना। लाइटर होता है तो ऊपर की साइड उड़ता है ना, मतलब जाता है। जैसे आपने अगरबत्ती जलाई होगी कभी, तो अगरबत्ती जलाने के बाद उसका जो स्मोक होता है वो अपर साइड ही क्यों जाता है, कभी सोचा है कि वो डाउन साइड क्यों नहीं जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइटर हो जाता है। लाइटर होने की वजह से वो राइज अप हो जाता है, ऊपर की साइड उठने लगता है, राइट। अब तो क्या हो गया, कुल मिला जुला के एयर जो होता है, वार्म एयर, हीटिंग एयर जो होता है वो एक्सपेंड करता है, और जो कूलिंग एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब वार्म एयर क्या होता है, राइज अप, वार्म एयर क्या हो जाता है, व्हाट, जस्ट वेट, ठीक है। वार्म एयर जो होता है वो राइज अप होता है, और कूलर एयर जो होता है टेंड टू सिंक डाउन। ऑब्वियसली ये जब क्लाउड में चेंज हो जाता है तो ये क्या होता है, टाइनी ड्रॉप के रूप में क्या हो जाता है, नीचे आना लगता है। जैसे उसे रेन हेल की, मतलब किसी भी रेन हेल के फॉर्म में नीचे आने लगता है, तो ये क्या हो जाता है, सिंक डाउनवर्ड, है ना, अर्थ सरफेस पे। तो वार्म एयर राइज होता है, कोल्ड एयर टेंड टू सिंक डाउनवर्ड होता है। जो वार्म एयर होते हैं वो एयर प्रेशर क्रिएट करते हैं। वार्म एयर जहाँ से उठता है वहाँ पे एयर प्रेशर रिड्यूस्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है। मान लीजिए ये हमारा एक पैन है और इसमें हमने पानी गर्म किया, है ना, तो क्या होगा कि जैसे ही पानी गर्म होगा ये वेपर में चेंज हो जाएगा और यहाँ उठने लगेगा, तो प्रेशर यहाँ तो कम ही होगा ना, यहाँ कम जो है प्रेशर जो होगा, एयर प्रेशर रिड्यूस्ड हो जाएगा। और जो कूलर वाटर होता है, कूलर वाटर या फिर कूलर एयर कह लो, वो क्या करता है कि यहाँ का जगह ले लेता है। हमने कन्वेंशन वाला पढ़ा था चैप्टर, याद होगा, कि जैसे हीट राइज अप होता है, मतलब यहाँ पे एक फ्लेम जलता है, जलने के बाद यहाँ का वाटर क्या होता है, ऐसे घूम करके फिर यहाँ आ जाता है, ठीक है, ये ऊपर उठता है तो यहाँ ठंडा पानी इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला करके कन्वेंशन का काम करता है ना। तो देखिए, जो वार्म एयर होता है वो राइज करता है, और एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज रिड्यूस्ड, वहाँ का जो है एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। वहाँ के एयर प्रेशर रिड्यूस्ड हो जाता है, एंड द कूलर एयर मूव्स दैट प्लेस, और कूलर एयर जो होता है वहाँ आ जाता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो एयर मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह उसी को विंड कहते हैं। अब अनइवन हीटिंग, एक वर्ड है अनइवन, जो है हीटिंग है, क्या है अनइवन हीटिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट जो है टेम्परेचर होता है, ठीक है। कहीं हाई टेम्परेचर होता है, कहीं लो टेम्परेचर होता है। अब हाई टेम्परेचर जहाँ पे होगा और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा उधर कोल्ड एरिया होगा, और उधर जो है हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे हीट एरिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अनइवन हीटिंग जो होगा वही होता है मेन कारण विंड मूवमेंट का। तो अनइवन हीटिंग ही होता, क्योंकि जब ज़्यादा गर्म जहाँ रहेगा वहाँ से ठंडे की तरफ क्या होता है, वहाँ से वो ऊपर उठेगा और ठंडा एरिया वहाँ को कवर कर लेगा, है ना। तो ये मेन कारण हो गया विंड मूवमेंट के। विंड कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग रेन, है ना। अब यही हवाएं जो हैं वो क्या करती हैं, वाटर को लेकर के तो चल रही होती हैं, वाटर वेपर को लेकर के चल रही होती हैं, जिसकी वजह से रेन होता है ना, जहाँ ठंडा होगा वहाँ बरस जाएगी, है ना। अब हाई स्पीड जो विंड होगी, अब इसे ध्यान से समझना, हाई स्पीड विंड एंड एयर प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, जो विंड है वो हाई स्पीड है और एयर प्रेशर वहाँ का डिफरेंस है, ठीक है। तो यही कारण बनता है साइक्लोन का। बिकम इजियर टू मॉनिटर साइक्लोन्स, क्या
with the help advanced technology like the satellites and radars। अगर हमें जानना है, मॉनिटर करना है साइक्लोन को, तो क्या होता है, हम किससे हेल्प लेते हैं? जो हमारी आजकल की टेक्नोलॉजी जो है क्या हो गई, एडवांस हो चुकी है। जैसे सैटेलाइट के थ्रू या फिर रडार के थ्रू हमें एडवांस मतलब पहले ही पता चल जाता है। तो सेल्फ हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, बेस्ट हेल्प करते हैं, लाइक द क्या करते हैं, बेटर टू प्लान advance and ready with the defense against my any approaching साइक्लोन्स। 2 दिन 24 घंटे पहले ही पता चल जाता है, तो हम अपने सामान वामान शिफ्ट कर लेते हैं इधर उधर, कुछ जो नेसेसरी होते हैं ना, तो थोड़े बहुत तो अलर्टनेस आ ही जाती है, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा में अलर्ट हो जाते हैं। अब देखो नीचे एक क्या है, एक चार्ट है, फ्लो चार्ट है, जिससे हमें स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में समझ आएगा। ठीक है, अच्छे से देख लेते हैं एक बारी कि क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि साइक्लोन से देखें या फिर हम देख लेते हैं जो हमारा कन्वेंशन होता है वो क्या होता है। कन्वेंशन ही मेन रीज़न होता है एक्चुअली किसी भी चीज़ का, चाहे वो स्टॉर्म हो, चाहे वो थंडर हो, चाहे वो साइक्लोन हो, या फिर एयर हो, विंड हो, व्हाटएवर, है ना। तो हमारा कन्वेंशन हो गया। उसके बाद क्या होता है, लो प्रेशर एरिया हो गया। उसके बाद लो प्रेशर एरिया मतलब कूल एयर का लो प्रेशर एरिया, और उसके बाद वार्म एयर का लो प्रेशर एरिया। ठीक है, फिर हमारा क्लाउड्स क्या होता है, रेन हेल क्या होता है, स्नो क्या होता है, फिर थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, और साइक्लोन क्या होते हैं। तो चलिए आइए एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो समझने की कोशिश करिए। जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में रीजन टू रीजन, दिस इज़ द इंडिया, दिस इज़ द ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप ऊपर के साइड मान लो, और क्या कहते हैं, मान लो ऐसा कुछ डिफरेंट डिफरेंट रीजन ले लेते हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है। ये इक्वेटर पे हाई होता है, पोल पे लो होता है ना। इक्वेटर और वाटर और लैंड पे हाई होता है, वाटर पे लो होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, 2 रीजन का टेम्परेचर डिफरेंस होता है हमेशा, सेट्स कन्वेंशन इन एयर। यही कारण है जिसकी वजह से एयर में कन्वेंशन होता है। अब ये आपको समझना है एयर में कन्वेंशन क्या है। एयर में कन्वेंशन सिर्फ इस क्या पैन से समझो, ये वाटर है और ये हमारा क्या है, फ्लेम है। ठीक है, अब जब ये फ्लेम जलेगा, जहाँ पे जलेगा वहाँ का पानी सबसे पहले गर्म होगा और उठेगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, ऊपर उठेगा, जब ये पानी ऊपर उठ जाएगा और जो ठंडा पानी है नीचे का प्लेस लेगा, और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा और ये ऊपर उठता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा पैन का सारा पानी खत्म हो जाएगा। पानी गया कहाँ, ऑब्वियसली वो क्या हो गया, वेपर के रूप में कन्वर्ट हो गया वाटर। अब वो जाते 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 जहाँ पे कूल हो जाएगा वहाँ पे कंडेंस हो जाएगा, है ना। कंडेंस एक्सपेंड हुआ पहले, फिर कंडेंस हो जाएगा। अब कंडेंस ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया, हमारा कन्वेंशन का प्रोसेस हो गया। तो आई होप कन्वेंशन का प्रोसेस समझ आ गया। इसलिए हम एक बारी फिर से देखते हैं आगे क्या होता है। कन्वेंशन इन एयर, एयर में कन्वेंशन करता है। अब वार्म एयर जो होता है और राइज होता है, बता दिया, यही तो गर्म होगा तो राइज होगा। और ये क्या क्रिएट करेगा, लो प्रेशर। जहाँ से उठेगा भाई वहाँ लो प्रेशर ही होगा एक तरीके से। अगर मान लो इस बर्तन में कुछ चीज़ रखा गया है और इसकी डेंसिटी हाई है, प्रेशर हाई है, जब हम थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाएंगे डेंसिटी कम होते जाएगी, प्रेशर कम होता जाएगा। तो ऐसे वाटर जैसे जैसे स्प्रेड होगा वैसे वैसे क्या होगी, डेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। तो वार्म एयर का लो प्रेशर, वार्म एयर हमेशा लो प्रेशर क्रिएट करता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। और जो कूल वाटर होता है वो क्या होता है, कन्वर्ज कर देता है टू द लो प्रेशर एरिया। क्या हो जाता है, फटाफट कूल वाटर उसका प्लेस ले लेता है लो प्रेशर एरिया का। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं फिर क्या होता है। जो वार्म एयर होता है राइज अप होता है, उठेगा ही, ठंडा भी होगा, है ना, कूल हो जाता है। उसके बाद वाटर वेपर कंडेंस टू द फॉर्म क्लाउड्स। जैसे ही वहाँ ठंडा होगा जहाँ पे, वहाँ क्लाउड का फॉर्म ले लेगा। यही तो क्लाउड बनता है, जब एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से टकराते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, टाइनी ड्रॉप वाटर में चेंज हो जाते हैं, रेन हेल एंड ऑल्सो स्नो के रूप में चेंज हो जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। हम कहते हैं बारिश आ गई, बारिश आ गई। ठीक है, जो बिगेस्ट वाटर ड्रॉप होगा इन द क्लाउड फॉल टू द ग्राउंड। बिगेस्ट वाटर ड्रॉप जो होगा वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। कभी देखोगे पत्थर जैसा गिर रहा है, कभी स्नो गिर रहा है, कभी पानी गिर रहा है ना। तो ये प्रोसेस हो गया रेन हेल का। फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है, गिरता हुआ ड्रॉपलेट्स जो होता है, वो क्या करता है, गिरता हुआ ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग एयर मूविंग द वाइगोरसली, मतलब तेजी से, बहुत तेजी से, है ना, क्या करता है, टू प्रोड्यूस द थंडर बॉम्ब्स। अभी कहा था ना, जैसे ये नीचे गिरेगा और नीचे से उठ भी तो रहा है कुछ, राइजिंग एयर मूव्स
तेजी से इधर से जा रहा होता है, एयर मूव कर रहा होता है और ऊपर से बारिश आ रही होती है, ठीक है, और पता चलता है एक दूसरे से टकरा गए, टकराते ही क्या कर देते हैं, थंडर स्टॉर्म जो है जनरेट कर देते हैं। तो याद रखो, जो फॉलिंग वाटर ड्रॉप है और जो राइजिंग एयर मूव है, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं थंडर स्टॉर्म। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म्स में डेवलप इनटू साइक्लोन। कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पे यही स्टॉर्म हमारे क्या होते हैं, साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये साइक्लोन एक साइक्लोन का ही छोटा फॉर्म है, टोरिएंडो, ठीक है। टोरिएंडो क्या होता है, बवंडर होता है, कहीं भी जनरेट हो जाता है, इंडिया में थोड़ा कम आता है बस, है ना। तो साइक्लोन जो होता है हाई विंड स्पीड होती है, इससे भी ज़्यादा, है ना, राइजिंग एयर मूव है जो इसकी, इससे भी ज़्यादा हाई विंड स्पीड होती है। जब ये ज़रूर मतलब जहाँ पे गर्म और ठंडे का मिलन होगा, जहाँ पे गर्म और ठंडा एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से मिलेंगे, वहीं पे ये सारी सिचुएशन जनरेट होगी। और मेन कारण ही है कन्वेंशन पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो चलो इस चैप्टर को एक बारी हम एक पिक्चर से देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, अब छोटा छोटा एग्जाम्पल दे दिया जिसे देख लिया। तो देखेंगे व्हाट साइक्लोन एंड हाउ फॉर्म, साइक्लोन बनता कैसे है, एंड व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, क्यों इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। मूविंग एयर इज ए कॉल्ड द विंड, ये तो समझ में आ गया कि जब मूव कर रहा होता है एयर उसी को विंड कहते हैं। एक इमेज है, ये इमेज टेकन बाय द सैटेलाइट्स ऑफ द साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ द ओडिशा, है ना। उसके बाद ये क्या कर रहा है, कोस्ट ऑफ द उड़ीसा का एक इमेज लिया गया है। क्या दिख रहा है इसमें, इसमें साइक्लोन दिख रहा है ऑब्वियसली, है ना, साइक्लोन का ही है। साइक्लोन को अप्रोच किया गया है कि एक बारी जब जो है उड़ीसा कोस्ट पे साइक्लोन इमर्ज हुआ था, तो उसको सैटेलाइट से पिक्चर लेके यहाँ पे दिखा रखा है कि कितना ज़्यादा डिजास्ट्रस होता है ये, है ना। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले एयर एक्सर्ट होता कैसे है ना। एक रियल एग्जांपल दूंगी, आप देखो चिप्स का पैकेट होगा, चिप्स का पैकेट, है ना, चिप्स का पैकेट या फिर और ऐसे जो हमारा कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, अब जब आप उसको ओपन करते हो नहीं दिखता, बहुत सारे गैस के रूप में ऐसे बाहर निकल रहा होता है स्पीड से एकदम, है ना। और इसको ओपन करते हैं ऐसे ऐसे जैसे इसमें पिन वगैरह पिंच करेंगे तो क्या होता है कि इसे धड़ाक से फूट जाता है ना, क्योंकि इसमें इतना एयर भरा होता है कि वो एयर प्रेशर, और हल्का सा पिंच करते ही एयर प्रेशर बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे बाहर आके मूव करने लगा वो विंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब एक देखो छोटा सा एग्जांपल है, क्या कहते हैं, बॉयल वाटर, वाटर को आप बॉयल करो, ठीक है। बॉईल करने के बाद एक कैन में बॉईल करके रखिए ना, दिस इज द कैन, है ना, कैन में बॉईल करो, इसको टाइट करके बंद कर दीजिए, ठीक है। अब इतना गर्म हो ये कैन, कैन मतलब समझ रहे हो, जैसे आप टम्बलर भी ले सकते हो वैसे, है ना, प्लास्टिक का गिलास, पर इसको इतना टाइट बंद कर दो कि अंदर पूरा एकदम गर्म पानी रहे। अब इसके बाद एक काम करो कि आप या तो सिंक में डाल दो, है ना, या तो फिर आप एक बॉटल से पानी इसके ऊपर डाल दो। आप क्या देखेंगे कि इस कैन का जो शेप होगा, है ना, ऐसे ऐसे में हो जाएगा, ऐसे ऐसे में, है ना। जैसे कि कभी देखा होगा कि किसी कोई गर्म चीज़ प्लास्टिक के डिब्बे में डालते हुए क्या होता है, शेप ऐसे ऐसे हो जाता है ना। स्टील में तो होता नहीं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होता है। स्टील जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है, आप लोग बताइए। तो प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक में मतलब जब हम कैन लेते हैं जो, उसके ऊपर जैसे पानी डालेंगे, अंदर का जो स्टीम होता है, वार्म वाटर होता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो जाता है मतलब ठंडा पड़ता है तो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, क्या बताइए क्या हो जाता है, एक्सपेंड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉटल जो होगा हमारा, इस कैन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट शेप का हो जाता है, मतलब पिचक जाता है, ठीक है। और क्या होता है अंदर जैसे कि ये कंडेंस हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, स्पेस ज़्यादा हो गया और ये पिचक जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और ऊपर से क्या करेगा, वो हीट जनरेट कर देगा, ठीक है। तो आपको एक छोटी सी चीज़ समझ में आई। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है पूरा प्रोसेस, इस इमेज से आपको समझ में आएगा। कैन वी हॉट वाटर बीइंग कूल्ड, क्या हॉट वाटर को कूल्ड किया जा सकता है, ऊपर से डाल दिया और इसकी तो बेचारी कैसी हो गई, है ना। तो ऐसे हो गया। और एक चीज़ ले सकते हैं, है ना, दूसरी चीज़ क्या है, लाइक काइट। देखिए काइट को जब हम उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं तो आसमान में पतंग उड़ाने के बाद क्या करते हैं, वो आगे की तरफ ही क्यों बढ़ती है, पीछे उधर से हमारी तरफ क्यों नहीं आती। देखो जब हवा होता है वो इधर साइड से पुश करता है उसको, है ना, पुश करने की वजह से वो धीरे धीरे चलता जाता है ना, एयर जो होता है मतलब ब्लो कर रहा होता है एक साइड में और इसको पुश करता है और ये चला जाता है। उधर से धक्का मारेगा जब तो आएगा इधर, है ना। तो क्योंकि एयर हमेशा ऊपर की साइड चलता है ना,
अभी तो बताया, जो एयर वार्म एयर होता है वो राइज होता है, तो इसीलिए पतंग को उड़ा करके ले जाता है, ठीक है। अब देखिए राइड अ बाइसिकल, है ना, बाइसिकल क्या होता है, बाइसिकल भी हम चलाते हैं, क्या होता है उसमें भी ट्यूब होती है, ट्यूब में हवा भरी होती है, हवा भरने की वजह से वो क्या होता है आगे प्रेस होता है उसमें जब हम हैंडल मारते हैं। तो अब देखिए ऑल एक्सपीरियंस सो दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर क्या कर रहा है, प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, ये सारे हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब लीव्स ऑफ द ट्री, पत्तों का हिलना, है ना, बैनर का हिलना, फ्लैग बटर करना, है ना, फ्लैग्स बटर फ्लटर करना, व्हेन द विंड क्या करता है, मूव करता है या फिर ब्लो करता है, यू कैन लिस्ट सेम द एक्सपीरियंस विद द, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आप शो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रखा है इन सारे, मतलब कारण क्या था, किस वजह से ऐसा हो रहा था, क्यों कैसे प्रेशर जो है क्रिएट हो रहा था, आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ना है तो आप भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक और कह रहा है कि एक आप बॉटल ले लीजिए, बॉटल का जो माउथ है वो माउथ पे क्या करो, एक छोटा सा कागज़ ले लो, है ना, क्रैम्पल कर लेना पेपर को क्रैम्पल करके यहाँ से रख के फूंक मारिए, है ना। तो समटाइम्स एक बार तो मुझे भी लगा दे तो आसानी से चला जाएगा, पर ये जाता नहीं, है ना, क्योंकि अंदर का एयर जो होता है वो क्या कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है इसको बाहर के साइड, है ना। ऐसे ही आप बैलून ले लीजिए, एक स्टिक ले लो, स्टिक लेने के बाद एक बैलून इधर एक बैलून इधर, थोड़ा सा वाटर डाल के आप उसको फुला करके लटका दीजिए। लटकाने के बाद आप यहाँ जब बीच में फूंक मारेंगे यहाँ पे, है ना, तो ये फूंक मारने के बाद क्या होगा, पहले तो एक बार हट जाएगा, है ना, हट जाएगा, फूंक मारने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें मतलब एयर टकराएगी, जब टच करेगी तो ये एक बार हट जाएगा, लेकिन दोबारा इधर का एयर क्या करता है, पुश करता है इसको, तो ये इस साइड दोबारा आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल और है कि आप एक जो है पेपर ले लीजिए, पेपर स्ट्रिप ले लीजिए, कम से कम पेपर ले लीजिए 3 सेंटीमीटर वाइड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उसको फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करने के बाद एक पाइप सा ऐसे बना लीजिए, उसके बाद आप इस पर हवा मारिए, हवा मारने के बाद क्या पेपर ये ऐसे गिरा रहेगा या फिर उड़ जाएगा, ऑब्वियसली प्रेशर जब आप जनरेट करोगे, एयर जो क्रिएट करोगे तो वो ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। इन सारे एक्सरसाइज से एक्टिविटीज से हमें क्या पता चला, वी सी दैट, हमने क्या देखा है, वी सी दैट, वेट चल क्या रहा भाई, वी सी दैट व्हाट, कि इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जो हमारा इंक्रीज्ड विंड होगा, है ना, इंक्रीज्ड विंड क्या होता है, उसकी स्पीड जो होती है वो अकम्पनीज कर देती है रिड्यूस एयर प्रेशर, ठीक है, वो ऊपर उड़ जाता है और वहाँ का क्या एयर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलिए, अब एक और प्रोसेस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर रिड्यूस्ड। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि विंड रिड्यूस कैसे होता है, रिड्यूस्ड, हाउ दे ब्रिंग रेन, कैसे वाटर ले आता है, एंड हाउ दे कैन डिस्ट्रक्टिव समथिंग, और कैसे वो किसी के लिए बुरी तरीके से नष्ट कर देता है। यू ऑलरेडी नो दैट द एयर मूव्स, इट इज़ कॉल्ड विंड। एयर का मूव करना ही विंड कहलाता है। एयर मूव क्यों करता है, ड्यू टू द अनइवन हीटिंग, है ना। एयर मूव फ्रॉम कहाँ, कल वाले चैप्टर में, परसों वाले चैप्टर में बताया था, एयर जो होता है वो मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर क्या करता है, द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर इज प्रेशर इज लो। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। जैसे ही पानी गर्म होता है, यहाँ का प्रेशर लो हो जाता है, ध्यान रखिएगा। वाटर ऊपर उड़ जाता है ना, वाटर वेपर के रूप में ऊपर उठेगा, और ये इधर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से एयर जो होगा लो प्रेशर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर जो है एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पे एयर एक्सपैंड कैसे होगा, बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब का एक्टिविटी है, देख लेते हैं ऐसा, ठीक है। पहले तो आप जो बैलून है टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, है ना, आप पानी को खूब बॉईल कर लीजिए, उसमें एक बॉइलिंग ट्यूब डाल दीजिए, ट्यूब डालने के बाद एक उसमें क्या कर दीजिए, बॉइलिंग ट्यूब, अच्छा ठीक है, इसमें लगाने के बाद क्या करिए, आप इसमें से इसमें डाल दीजिए, ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब क्या होता है, इमर्स्ड इन द हॉट वाटर, हॉट वाटर में डालना है, ठीक है। हॉट वाटर में डालेंगे तो आप देखेंगे जो वार्म वाटर है उसमें से क्या होगा, ये ऊपर उठ रहा होगा, जो हीट है, एयर है, और राइज हो रहा होगा, इसलिए गुब्बारा फूल गया। आप जब वही कोल्डर वाटर में डालेंगे बिल्कुल ऐसे पिचका रहेगा, उठेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि हीट जो हो रही है वो क्या हो रही है, इन्फ्लेटेड कर रही है, और क्या कर रही है, डिफ्लेटेड कर रही है, ठीक है।
मतलब फैल रही है और सिकुड़ रही है। 2 पेपर बैग्स। अच्छा, आपने देखा होगा दिवाली के दिन ऐसे कुछ पेपर होता है और उसमें दीपक जला के उड़ा देते हो। दीपक जलाते हो तो उसमें से क्या करता है, एयर होता है, अप साइड जो है मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो आसमान में उड़ जाता है ना। ऐसे ही 2 पेपर बैग ले लो आप। पेपर बैग के लेने, एक के पास ऐसे आप जब वहाँ पे हीट मोमबत्ती आप जलाएंगे तो उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऐसे सीधा ना होकर के ऐसे फूल जाएगा, है ना, क्योंकि वार्म एयर जो है उसमें भर जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमने देखा इंपॉर्टेंट टू द रिमेंबर दैट क्या, हीटिंग जो एयर होता है वो एक्सपेंड करता है ना। हीटिंग एयर एक्सपेंड करता है और ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, ज़्यादा जगह लेता है। सेम थिंग्स हमने देखा, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस बिकम्स लाइटर, और हवा हल्की हो जाती है। जैसे ही पानी मतलब एयर वार्म एयर होगा तो वो क्या होगा, राइज अप होगा, लाइटर हो जाएगा और मोर स्पेस ले लेगा। ये वार्म एयर के बारे में ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद वार्म एयर क्या करेगा, लाइटर हो जाएगा कोल्ड वाटर से ज़्यादा, ठीक है। एंड आपने देखा होगा स्मोक जो होता है गोज अप, ऊपर के साइड ही हमेशा जा रहा होता है ना। कभी तो सोचा होगा कि स्मोक ऊपर के साइड क्यों जा रहा है। आप देखिए वेयर वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस, जहाँ से वार्म एयर राइज करता है, द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड, एयर प्रेशर जो है लोअर्ड हो जाएगा, सिंपल लोअर्ड हो जाएगा मतलब हल्का हो जाएगा। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज क्या होता है, रसेस इनटू द फिल इट्स प्लेस, वहाँ का जगह ले लेता है। एंड दिस सेटअप इज कन्वेंशन इन द एयर, यही तो है कन्वेंशन इन द एयर जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। अब आइए देख लेते हैं एक बार। विंड करेंट होता है जो आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग। विंड करंट समझ रहे हो ना, विंड करंट जो होता है वो किसकी वजह से जनरेट होता है, विंड करंट वो अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ की वजह से, है ना। यही तो अभी विंड करंट ही तो देखा था, जो मानसून में हमारा मानसून है वो नॉर्थ साउथ, अभी इक्वेटर पे क्या कहा था, वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होती है तो राइज हो जाती है एक पोलिंग के साइड पे, है ना। चलिए फिलहाल देख लेते हैं, पहला क्या देखेंगे, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल। इक्वेटर और पोल के बारे में देख लेते हैं। अनइवन हीटिंग जो होता है, आप देखेंगे कि 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री की बात कर रहे हैं हम। जब हमारा ये सर्कल है तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, दिस इज द इक्वेटर, और इन दोनों के बीच में 0 से 30 डिग्री की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब हीट ज़्यादा होगा, यहाँ से ऊपर उठेंगी हवाएं और यहाँ से भी ऊपर उठेंगी हवाएं, इस साइड आएंगी हवाएं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेटर मूव्स इन, मतलब यहाँ पे, उसके बाद इसके ऊपर देखेंगे कहाँ, 60 डिग्री के अब, है ना। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद क्या था, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री से है, और ये क्या है 23.5 डिग्री है। ये तो बात पता ही होगी। आ जाओ इमेज से देख लेते हैं, इससे अच्छा है ना। देखिए अब ये जो हमारा है कुल मिला जुला के ये एरिया जो है हमारा, ये 0 to 30 एरिया हो गया, है ना। और ये एरिया हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, 60 एरिया हो गया, ठीक है। अब हवा जो होगी, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसलिए हवा सीधा ऊपर उठेगी, है ना। यहाँ का हवा इधर उठेगी। अब धरती जो है वो क्या करती है, रोटेट करती है, रिवैल्यूएट करती है, इसलिए जैसे घूमी है तो ये हवा थोड़ा सा इधर टर्न हो गया, ये हवा थोड़ा इधर टर्न हो गया, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होने का, हाँ। ऊपर उठेगी, उसके बाद ये हवा इधर टर्न हो गई, ये हवा इधर टर्न हो गई। पोल साइड से हमेशा ठंडा हवा आती है और जो इक्वेटर साइड से हमेशा गर्म हवा जाती है, ठीक है। अब आप देख लिया, विंड फ्लो द पैटर्न बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। विंड वुड हैव फ्लो इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही तो बहेगी, विंड ब्लो करेगी, कहाँ से, नॉर्थ साउथ से, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से। तो ये चेंज जो डायरेक्शन चेंज है, हाउ एवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जैसे ये ऐसे हो गई है, किस लिए, क्योंकि ये ऐसे में चेंज हो गई थी, तो ये रोटेशन जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है इसीलिए ऐसा हुआ था। चलिए अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, इक्वेटर का देख लिया, इक्वेटर एंड पोल्स देख लिया, अब लैंड एंड वाटर देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था, एक किसी चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था हमने, सी ब्रिज के बारे में, लैंड ब्रिज के बारे में। लैंड ब्रिज से क्या हो रहा था, लैंड से हवाएं जा रही थी सी की तरफ, और सी ब्रिज में क्या हो रहा था कि सी की तरफ से हवाएं जा रही लैंड की तरफ। क्या कारण था, मूवमेंट हो रही थी, है ना। तो अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज, लैंड का एयर जब गर्म होता है, हीट करता है तो राइज करना शुरू कर देता है। दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड्स द लैंड। अब देखिए ओशियन ठंडा रहता है, ओशियन का हवा जो है लैंड की तरफ बहने लगती है। यही हमारा क्या होता है,
क्या हो जाता है, ओशियन की तो जब लैंड की तरफ बहने लगता है तो सी ब्रिज हो गया। दीज आर द मानसून विंड, और इसी को मानसून विंड भी कहा जाता है। द वर्ड इज मानसून डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम, मौसम से वर्ड अरबिक वर्ड है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इसे याद रखिए कि अरबिक वर्ड है जो हमारा मानसून, उसका मतलब होता है मौसम और इसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, चलिए आगे। आई वॉन्ट टू नो व्हाट दीज विंड्स डू फॉर अस, ये विंड्स हमारे लिए क्या करती हैं। तो विंड्स फ्रॉम जो होती है ओशियन कैरी द वाटर ब्रिंग रेन, ओशियन से वाटर लाती हैं और बारिश करती हैं, है ना। यही हमारे लिए वाटर साइकिल का काम करती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई विंड, है ना। लेकिन वहीं मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट्स रेन, वाटर लाती है और बारिश करती है, लेकिन 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 और क्या करती है साथ में, देखो इससे फार्मर्स क्या करते हैं, वो जो फूड्स होते हैं हार्वेस्ट करते हैं ना फार्मर्स, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना। तो लेकिन और क्या होता है देखिए, जो इसका डिजास्टर्स एंड पोज थ्रेट ऑफ द थ्रेट टू द ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है भाई, डिजास्टरस चेंजेस आते हैं। किस लिए भाई, थंडर स्टॉर्म्स की वजह से और साइक्लोन की वजह से। थंडर स्टॉर्म अभी देखा था क्या होता है, जब ड्रॉप ऑफ वाटर एंड जो हीट ऑफ द वार्म एयर जो होता है, हीटिंग एयर जो होता है वो टकराते हैं एक दूसरे से, थंडर वार्म जनरेट हो जाता है ना। तो देखो यहाँ पे दो सीजन दे रखा है, एक तो दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, एक तो हमारा विंटर दे रखा है, एक हमारा समर दे रखा है। ठीक है, समर में क्या होता है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, क्या स्पेशली क्या होता है, द राजस्थान डिजर्ट जनरेटेड द मानसून विंड फ्रॉम द साउथ वेस्ट। अब देखिए एक्चुअली में जो मानसून है, दिस इज द इंडिया, है ना, दिस इज इंडिया मान लेते हैं यहाँ पे। तो जो एक तो होता है साउथ वेस्ट मानसून, क्या होता है, एक तो साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है, और एक जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये दो मानसून होते हैं, इसे आप जानते रहिए। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन समर में होता है और जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो विंटर में होता है। ऊपर से आता है बहुत कम बारिश करता है, और ये जो है नीचे से जाता है काफ़ी हैवी बारिश करता है। ठीक है, आप समझ में, ये जो होता है ये रिटर्निंग वाटर होता है और ये जो होता है सीधा आता है। ठीक है, तो ये दो इमेज आपको समझ आ गया होगा बारिश कब कहाँ होती है। ठीक है, अब इसे आप देख लीजिए। आ जाइए आप देख लेते हैं थंडर स्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन। ये काफ़ी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग टॉपिक लग सकता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं कंफ्यूजन करने के लिए। अनइवन हीटिंग जो होती है और कन्वेंशन प्रोसेस, ये दो चीज़ें जो होती हैं, साइक्लोन और थंडर स्टॉर्म एंड टोरियंडर्स इन सब का वजह होती हैं। तो इन्हीं का जो है, वेट यार ये क्या हो गया, जरा एक मिनट, लगता है नहीं होगा क्या। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, बंद नहीं हुआ था क्या। चलिए भाई आगे देखते हैं, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में देखेंगे। तो जो थंडर स्टॉर्म होता है
वो क्या होता है, डेवलप होता है कहाँ, हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में। तो कहाँ ऐसा है, ट्रॉपिकल एरिया लाइक कह सकते हैं। और इंडिया में भी काफ़ी आता है, जैसे फ्रिक्वेंटली आ जाता है। तो क्या राइजिंग टेम्परेचर जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग राइजिंग विंड जो है प्रोड्यूस करता है। राइजिंग टेम्परेचर जो होता है प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। जो विंड होता है वो क्या करता है, कैरी ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। अच्छे से समझा रखी हूँ, लेकिन डेफिनेशन प्रॉपर देखना है तो देख लीजिए। जो विंड होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का वो अपवर्ड की साइड जाता है ना, अपवर्ड की। तो क्या होता है, वर दे फ्रिज, वो क्या होता है, जम जाता है, क्लाउड बन जाता है और फिर फॉल डाउन अगेन। वो क्या करता है, नीचे गिर जाता है। जब गिर रहा होता है, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर क्या होता है कि ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग। राइजिंग एयर से ड्रॉपलेट जब नीचे गिर रहा होता है, राइजिंग एयर से जब क्या होता है, अलोंग ड्रॉपलेट्स जो है अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइटिंग और साउंड क्रिएट होता है। और यही इट इज़ दिस इन दिस इवेंट दैट वी कैन से दैट इज़ द थंडर स्टॉर्म, है ना। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। क्या होता है कि आप यहाँ पे देखिए कि जब ऐसा कंडीशन आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। डो नॉट शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, ट्री के नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना। और क्या, टेक अ शेल्टर अंडर द स्मॉल ट्री, छोटे पेड़ के नीचे रुक सकते हो आप, है ना। ग्राउंड पे नहीं लेटना है ना। उसके बाद डो नॉट शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला मेटलिक, वो मेटलिक होता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, इसलिए डो नॉट नियर द विंडो के पास भी मत रहो, है ना। या फिर क्या भी जो भी हो, स्टोरेज सेट्स मेटल चीज़ों से दूर ही रहना होता है, ठीक है। अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कार बस में आप बैठ सकते हो, अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसका टायर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है ना। तो प्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर होता है। एंड वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग, वाटर में अगर हो तो बाहर निकल जाओ, बिल्डिंग के अंदर चले जाओ। ये सारे बचने के उपाय होते हैं थंडर स्टॉर्म के या फिर साइक्लोन के, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, हाउ थंडर स्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन। अब यही थंडर स्टॉर्म में साइक्लोन का जो है रूप ले लेता है। अल्टीमेटली तो आप देख रहे हो कि स्टॉर्म जनरेट कैसे हो रहा, थंडर स्टॉर्म जनरेट कैसे हो रहा। कुल मिला के ठंडा वाटर जो ड्रॉपलेट्स होगा वाटर का और जो नीचे का एयर होगा, दोनों के टकराने से ही होगा जो होगा, ठीक है। वाटर रिक्वायर हीट, वाटर रिक्वायर हीट पता है। व्हेन इट चेंज द लिक्विड टू द वेपर स्टेट, है ना। लिक्विड का होता है वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद अब देखो क्या होता है, सेम वही काम सब कुछ हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है, हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, है ना। उसके बाद चेंज इनटू वाटर वेपर, ऑब्वियसली वाटर वेपर क्या हो रहा है, चेंज बैक इन लिक्विड फ्रॉम द रेन ड्रॉप, है ना। यहाँ तक तो प्रोसेस समझ आ रहा ना, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर आसमान से आ रहा, बीचों बीच ही हो रहा सब कुछ, है ना। वो बीचों बीच आकर के नीचे ही तो प्रभाव करेगा, जहाँ पे टकराएगा वहीं पे प्रभाव करेगा। इसलिए समुद्र में या फिर लैंड पे कहीं पे भी हो सकता है। डोंट थिंक कि कहीं बीचों बीच में होगा, ठीक है। जो एयर टेंड्स टू द राइज एंड कॉज द ड्रॉप इन प्रेशर, जैसे एयर ऊपर जाएगा, वार्म एयर ऊपर जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, है ना। लो प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ एयर जाएगा। मोर एयर रसेस, तेजी से, विंड स्पीड इतनी हाई होती है कि तेजी से जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, सेंटर ऑफ द स्टॉर्म क्या हो जाएगा, मोर एयर रसेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ज़्यादा एयर क्या कर देगा, एकदम तेजी से जाएगा तो क्या सेंटर ऑफ द स्टॉर्म बन जाएगा। दिस साइकिल इज द रिपीटेड, और ऐसे रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। फिर क्या, फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। कब प्रेशर लो होता है, जैसे जो है एयर उठता रहेगा, वो एयर उठता रहेगा और ये जगह लेता रहेगा, जगह लेता रहेगा, उठता रहेगा, उठता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ लो प्रेशर, उसके बाद वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद द वेरी हाई स्पीड। अरे भाई, जब लो प्रेशर होगा, जितने स्पीड में लो प्रेशर होगा उतनी तेज में हाई स्पीड इधर से आएगा, है ना। ठंडा ठंडा जो जो क्या बोलते हैं, कोल्ड एयर होगा वो और स्पीड में आएगा, है ना। लो प्रेशर हाई स्पीड, लो प्रेशर, है ना, हाई स्पीड, लो प्रेशर हाई स्पीड, एयर हाई स्पीड में आएगा, कोल्ड एयर हाई स्पीड में आएगा, वार्म एयर लो प्रेशर मतलब लो प्रेशर जनरेट करेगा। यही है भाई विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट एंड इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल साइक्लोन। फैक्टर क्या हो सकते हैं, विंड स्पीड, है ना, सिंपल है, विंड स्पीड ही होगी। विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और क्या, टेम्परेचर ही सब कुछ कर रहा है। ह्यूमिडिटी कंडीशन कंट्रीब्यूशन, है ना। उसके बाद डेवलपिंग द साइक्लोन, ये मेजर रीजन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये दिस इज द पिक्चर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। देखिए किसी भी जगह का साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पिक्चर आपने देख ही लिया, है ना। अब देखिए क्या होता है,
डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन, क्या क्या होता है डिस्ट्रक्ट, मतलब कि इससे क्या क्या दिक्कत होती है साइक्लोन से। एक पिक्चर देख लीजिए, दो इमेज ऑफ द आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन क्या होता है, इमेज ऑफ द आई ऑफ द साइक्लोन। अब राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय द साइक्लोन, साइक्लोन की वजह से अब एक पिक्चर लिया गया है राइजिंग वाटर का, ठीक है, कैसे उठा, देखिए आपको बिल्कुल इमेज में दिख रहा होगा, ये देखिए ऐसे करके, ऐसे है ना, ये पूरा उठा है, उधर से पानी आ रहा है, पूरा उड़ गया है ना। अब विंड, एक बार साइक्लोन आई देख लेते हैं क्या होता है। साइक्लोन आई ऑफ द साइक्लोन कौन से एरिया को कहा जा रहा है, आइए देख लेते हैं एक बारी। कॉजिंग एवरी लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रोडक्ट, अच्छा इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ से हमारा साइक्लोन स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ इतनी एरिया को, इस एरिया को यहाँ पे क्या होता है, वो आई ऑफ द साइक्लोन होता है, ठीक है। बाकी जहाँ जनरेट हो रहा होता है वो अपर साइड है। दिस इज़ द जो नियरेस्ट एरिया होता है वही आई ऑफ द साइक्लोन होता है, ओके। अब देखिए क्या होता है कि जो कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ द लाइफ एंड, कारण क्या है, मतलब साइक्लोन से होता क्या है, दिक्कत क्या क्या आती है, ये रिड्यूस क्या करती है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना, और डैमेज द हाउसेस, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ट्रीज, है ना। उसके बाद क्या है, कॉजिंग द ट्रेमेंडस लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब तो समझ लो कितना लॉस होता है ना। साइक्लोन जो होता है वो क्या होता है, अदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। हरिकेन जाना जाता है अमेरिका में, टाइफोन जाना जाता है फिलीपींस एंड जापान में, तो दिखाई दिया था आपको। अब राइजिंग नियर द अर्थ, नियर द इक्वाटर वेयर साइक्लोन फ्रॉम, साइक्लोन्स आर द वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, क्या है ये साइक्लोन है, ऐसे किसी के घर का नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। अब आप देख लेंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है और ये क्या है, यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, और यूरोप के पीछे क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये इधर क्या हो गया, एशिया हो गया, उधर हो गया क्या, दिस इज़ द ऑस्ट्रेलिया, नहीं दिस इज़ द अफ्रीका, एंड उस साइड हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उधर से ये रसिया करके हो रहा है, तो ये हो गया नॉर्थ पैसिफिक, है ना, जहाँ पे हमारा क्या है, जापान हो गया, है ना, नियरेस्ट जापान हो गया, और क्या हो गया, जापान एंड फिलीपींस नीचे, है ना। तो इधर हमारा टाइफून हो गया और इधर हमारा अमेरिका के पास क्या हो गया, हरिकेन हो गया, ठीक है। अब हम एक छोटा सा देखेंगे टोरिएंडो के बारे में, सॉरी टॉर्नेडोज के बारे में। टॉर्नेडोज क्या होता है, टॉर्नेडोज होता है इन आर कंट्री, दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, बहुत ज़्यादा, वही स्टॉर्म का एक छोटा रूप होता है, तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उसमें बचना कैसे होता है, ऑब्वियसली उसमें बचने के लिए शेल्टर, कैसे रूम के अंदर चले जाओ या फिर बेड के नीचे बैठ जाओ, है ना, और यही सब बचने का तरीका होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, और एफिशिएंट क्या है, इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं। साइक्लोन अगर फॉरेस्ट फोरकास्ट आ रहा है, वार्निंग सर्विस, तो उसको हम मानेंगे उसका, है ना, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ द वार्निंग, मतलब फ़ोन को ऑन रखना है ना, और क्या बहुत सारे सेफ्टी हैं यहाँ पे, है ना, तो आप देख सकते हैं। और एक चीज़ देख लो, जो हमारा एनेमोमीटर होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट टू द प्रेशर, मेजर द विंड स्पीड को मेजर किया जाता है, बस ये चीज़ आप देख लिए। अब आगे देख लेते हैं कि एक्शन क्या क्या लेना है ना। तो ऑब्वियसली नॉट इग्नोर द वार्निंग, वार्निंग को इग्नोर नहीं करना है। अवॉइड ड्राइविंग, से ड्राइविंग करने से बचो जहाँ तक हो सके। रेडी द फ़ोन नंबर चालू रखो इमरजेंसी के लिए, दूसरों की मदद करो, और कुछ और चीज़ें हैं। डो नॉट ड्रिंक वाटर, उस टाइम का पानी मत पियो क्योंकि गंदा होता है। डो नॉट टच स्विचेस, है ना। डो नॉट गो आउट फन करने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं जाना, सेक अ फन, है ना। और डो नॉट प्रेशराइज, मतलब ऐसा नहीं कि बार बार फ़ोन करके किसी को बुला दो। अगर हेल्प कर सकते हो तो तुम खुद का हेल्प करो, और साथ में नेबर का भी हेल्प करो, ठीक है। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, किस तरीके से कर रही है आपको पता है, थैंक्स टू द सैटेलाइट एंड रडार्स। रडार्स क्या होता है, साइक्लोन अलर्ट देने के लिए, साइक्लोन वॉच इन द इज बिफोर 48 आवर्स एडवांस। और क्या होता है, एक्सपेक्टेड साइक्लोन वार्निंग जो होता है 24 आवर्स में मिल जाता है। एंड कॉपरेट टू द मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर्स, है ना। तो अब देखो इस चैप्टर को हमने कवर कर लिया है। हाँ, आज थोड़ा सा दिक्कत हुई है, कुछ चीज़ें क्योंकि फ़ोन ऑन हैंग होने लगा था। फिलहाल हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।